हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज जो हमारा टॉपिक है जनाब वो है फुल सबट्रैक्टर के हवाले से। जो आपको चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। एक तो आपको बाइनरी सबट्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए कि बाइनरी नंबर्स को किस तरह से सबट्रैक्ट किया जाता है। आपको लॉजिक गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, या उनके समझे कि बेसिक जो टेबल्स हैं या उनकी इक्वेशंस हैं, या लॉजिक फंक्शंस जो होते हैं लॉजिक गेट्स के, वो आपको पता होने चाहिए। फिर आपको 3 वेरिएबल के मैप जो है ये भी समझ होना चाहिए। इन द एंड के कोई हमारे पास बूलियन फंक्शन या बूलियन इक्वेशन हो, वहाँ से हम लॉजिक सर्किट कैसे बना सकते हैं, आपको ये भी समझ होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के जो मेरे ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से मालूम है तो आप फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलिए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबट्रैक्टर सर्किट क्या है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबट्रैक्टर सर्किट एक ऐसा सर्किट या डिवाइस है जो कि दो नंबर्स को जो है वो सबट्रैक्ट करता है। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बाइनरी एडर होता है वो दो तरह की बिट्स जो है प्रोड्यूस करता है, यानी कि दो बिट्स को जब ऐड करता है तो एक तो सम की बिट प्रोड्यूस करता है और एक कैरी की बिट जो है प्रोड्यूस करता है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े। उसके बाद सिमिलरली जो बाइनरी सबट्रैक्टर है, ये हाफ सबट्रैक्टर में हम देख चुके थे कि जो है इसमें जो बिट्स पैदा होती हैं तो डिफरेंस की बिट हमारे पास आती है, और अगर हमें कहीं से बोरो करना पड़े तो बोरो की बिट भी हमें लेनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ सबट्रैक्शन के बेसिक्स दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आप लोगों ने ये डायरेक्ट यही लेक्चर देखना स्टार्ट कर दे तो फिर आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब जब भी हम कोई बाइनरी सबट्रैक्शन करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स या कोई मेथड्स होते हैं उन करने के। लेट्स से कि अब बाइनरी नंबर हमें पता या तो 0 है या 1 है, तो अगर हम 0 को 0 में सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो डिफरेंस हमारे पास 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। सिमिलरली अगर 1 में से हम 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस जो है 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 0 जो है 1 होता है। सिमिलरली अगर 1 में से 1 जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1 और 1 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब अगर हम 0 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस जो है ये क्या आएगा, डिफरेंस तो आ सकता है। अगर 0 को 1 में सबट्रैक्ट करें तो फिर 0 को हमें 1 के बराबर करना पड़ेगा या 1 से बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले डिजिट से। इसीलिए जो सबट्रैक्टर है उसमें एक तो डिफरेंस की बिट जनरेट होती है और एक बोरो की बिट भी जनरेट होती है। अगर हमने बोरो कहीं से लिया है तो वो 1 आ जाती है, और अगर बोरो नहीं लिया हुआ तो वो 0 आ जाती है। तो 0 को 1 में से अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस जो है हमारे पास वो क्या आएगा, और बिट भी हमें बोरो करनी पड़ेगी। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने लगे। अब ये फुल सबट्रैक्टर जो डिज़ाइन है ये हम करेंगे, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, पहले तो ये जो फुल सबट्रैक्टर सर्किट है उसका टेबल को समझते हैं, ठीक है। उसको टेबल को समझने के बाद हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसका सर्किट बनाएंगे। तो फुल सबट्रैक्टर जो सर्किट है हमें पता है कि जो लॉजिकल सर्किट है जो कि सबट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और ये 3 बाइनरी डिजिट्स के जो है वो सबट्रैक्शन कर सकता है। अब तो 3 बाइनरी डिजिट्स जो है ये सबट्रैक्शन जो है वो कर सकता है फुल सबट्रैक्टर सर्किट जो है। जो इससे पहले हमने हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा था वो 2 बाइनरी बिट्स के ऊपर जो है सबट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो करता था। अब ये 3 बिट्स के ऊपर जो है ऑपरेशन कर सकता है। तो हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है ये कुछ इस तरह से बना कि हमारे पास 3 जो है वो वेरिएबल्स हैं, बूलियन वेरिएबल्स हैं। एक को हमने ए का नाम दे दिया, एक को बी का, एक को सी का। तो ए के लिए कॉलम बना लिया हमने, सिमिलरली बी के लिए कॉलम बना लिया, और सी के लिए भी हमने कॉलम बनाया। सी को आप बोरो इन भी कह सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें शायद यहाँ से बोरो करनी पड़े तो इसको कुछ लोग बोरो इन भी लिखते हैं, और आप इसको सी भी लिख सकते हैं। और जाहिर बात है जब डिफरेंस होगा, यानी कि जब ए में से बी निकालेंगे, बी में से फिर सी निकालेंगे, तो हमारे पास एक जो बिट आएगी वो डिफरेंस की बिट आएगी, और अगर मैं कहीं से बोरो करना पड़ा तो एक बोरो की बिट भी हमारे पास आ जाएगी। आप देखिए कि ये टेबल को समझिए। पहले हमने टेबल जो बनाया हुआ है, या ये जो डिफरेंस या बोरो आउट जो लिखा हुआ है हमने, ये जनाब ए माइनस बी माइनस सी के लिए ऐसे लिखा हुआ है। बोरो आउट का मतलब है जो आउटपुट हमारे पास बोरो में आएगा, और बोरो इन का मतलब है कि इनपुट अगर हमें बोरो इन को लेनी पड़ी है, उसको मैंने यहाँ पर बोरो इन की जगह मैंने यहाँ पे सी से रिप्लेस कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो, क्योंकि आउटपुट पे 2 जो है वो बिट्स आनी है, एक डिफरेंस की बिट आनी है, एक बोरो की बिट आनी है। अगर हम बोरो करेंगे तो वो वाली बिट आएगी। अब देखिए अगर मैं ए में से बी को माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस जो हमारे पास 0 आएगा।
लेकिन हमने a माइनस बी माइनस सी करना है। तो फिर मैं जो आंसर आया a माइनस बी का, ठीक है, वो डिफरेंस क्या है हमारे पास, 0 का डिफरेंस आया। अब वो जो 0 का डिफरेंस आया था उसमें से फिर दोबारा c को माइनस किया, तो 0 माइनस 0 डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो वो वाला डिफरेंस हमने यहाँ लिख लिया। लेकिन इस पूरे जो हमने मेथड था यानी कि 0 माइनस 0 माइनस 0 था, हमें कोई भी बिट बोरो नहीं करनी पड़ी क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बोरो जो बिट थी हमारी बोरो आउट वो 0 आ गया। अब यहाँ पर आ जाइए, अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 माइनस 0 जो है वो 0 है, हमें कोई बोरो नहीं करना पड़ा। लेकिन जब 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा, लेकिन हमें एक बिट जो है वो बोरो भी करनी पड़ेगी। ये भी हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन में समझा हुआ है कि 0 को अगर बोरो लेंगे 0 के लिए, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस 1 कैसे आएगा। इसके लिए आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो देख लीजिएगा। तो डिफरेंस बिट हमारे पास 1 आ गई और बोरो आउट की बिट हमारे पास 1 आ गई। अब इधर आ जाइए, सिमिलरली अगर मैंने 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली मेरे पास जो है हमें मुझे बोरो तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोरो बिट मेरे पास यहाँ आ गई और डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, 1। उसके बाद जब मैंने 1 में से 0 को माइनस किया तो डिफरेंस मेरे पास 1 आ गया। तो जो एक बिट मैंने बोरो की थी वो मैंने यहाँ लिख दी और जो एंड पे मेरे पास फाइनल जो आंसर आया था वो डिफरेंस 1 आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसी में यहाँ आ जाइए कि 1 में से 1 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास डिफरेंस क्या आएगा, 0। उस 0 में से मैं ये वाला 0 जब माइनस करूँगा तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और पूरे ऑपरेशन के अंदर जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन था मैंने कोई भी बिट कहीं से बोरो नहीं की, क्योंकि 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 या 0 इक्वल है, तो हमारे पास बोरो कुछ नहीं करना पड़ा, तो बोरो बिट क्या आ गई, 0 आ गई। अब इस तरफ आ जाइए, अगर मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, डिफरेंस यानी कि 0 आएगा। लेकिन अभी फाइनल आंसर क्या आएगा, जब मैं इन दोनों के डिफरेंस में से ये वाला 1 जो निकाल लूँगा। तो जब मैं 1 में से ये वाला 1 निकालूंगा तो मेरे पास 1 में से जब 1 निकालूंगा तो मेरे पास डिफरेंस 0 आया था। उस 0 में से जब ये वाला 1 मैं निकालूंगा, ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 0 आया था, उसके लिए मुझे एक बिट बोरो करनी पड़ी थी, तो मैंने यहाँ पर बोरो की बिट लिख दी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंस का कॉलम है और जो बोरो का कॉलम है, हम इन दोनों से जो है वो बाइनरी या फंक्शंस बनाएंगे, यानी कि लॉजिकल फंक्शंस बनाएंगे डिफरेंस के लिए और बोरो आउट के लिए, सही है। उसके बाद फिर हम इसका लॉजिक सर्किट जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए अब वो काम करते हैं। अब हमें कोई भी लॉजिक सर्किट जब बनाना होता है तो डेफिनेटली हमें जो है बूलियन फंक्शंस पता होना चाहिए, यानी कि जिस से हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं वो कम से कम वो इक्वेशन पता होनी चाहिए वेरिएबल्स की, तो फिर ही हम लॉजिक सर्किट जो है वो बना सकते हैं। ये मैंने डिटेल में लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो देख लीजिएगा। तो मैंने वही वाला टेबल जो है मैंने यहीं पे कॉपी किया जो भी मैं आपको पिछली स्लाइड में समझा रहा था। तो अभी हम जो इक्वेशंस बनाने लगे यानी कि बूलियन फंक्शन बनाने लगे वो डिफरेंस के लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आउटपुट आनी है ना, एक डिफरेंस की शक्ल में आनी है, एक हमारे पास बोरो आउट की शक्ल में आनी है। तो हम डिफरेंस के लिए भी एक बूलियन फंक्शन बनाएंगे और बोरो आउट के लिए भी बूलियन फंक्शन बनाएंगे, और फिर हम कंबाइन जो है एक लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 3 वेरिएबल के मैप आना चाहिए, क्योंकि हम के मैप वाले मेथड को यूज़ करेंगे और उसी से ही हम जो है बूलियन फंक्शन बनाएंगे। अभी डिफरेंस के लिए अगर हम बनाएंगे और 3 वेरिएबल के मैप है, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स 3 है, ए बी एंड सी, तो डेफिनेटली 3 इनपुट्स होंगी, 3 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी एंड वेरिएबल सी। तो मैं जो यूज़ करेंगे वो 3 वेरिएबल के मैप यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको फुल एडर के अंदर भी समझाया था, हाफ सब्ट्रैक्टर में भी समझाया था और हाफ एडर में भी समझाया था। इसके अलावा बूलियन जो वेरिएबल के मैप है उसकी डिटेल में मेरा लेक्चर भी रिकॉर्डेड, आप देख लीजिएगा। तो मैं बताया कि 3 वेरिएबल के मैप होगा, हमें 8 सेल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 8 सेल्स बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेल्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। और मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने ए को अलग कर लिया है और बी और सी को कंबाइन कर लिया, ठीक है। ये के मैप जो मेथड है उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो मैंने ए को क्या किया, मैंने ए को वर्टिकल यानी कि कॉलम्स की शक्ल में रोज की शक्ल में ले लिया, और बी और सी के मैंने कॉलम्स बना लिए। तो ए जो है यानी कि ये वाली रोज ए की हैं और ये वाले कॉलम्स जो हैं वो बी और सी के। अब हमें पता है कि ए एंड बी जो और सी हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, बूलियन वेरिएबल्स हैं। तो बूलियन जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि या तो उनकी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी या वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी। तो पूरे टेबल में आपको 0 1 के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल की वैल्यू नज़र नहीं आ रही, यानी कि 2 3 4 कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं।
तो डिजिटल जब आप इंजीनियरिंग का काम करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो 0 और 1 से ही आप जो है वो लॉजिक सर्किट्स वगैरह जो है उनको आप स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो है ज़ीरो, ए की वैल्यू या ज़ीरो है या 1 है, तो डेफिनेटली अगर ए का जो कॉलम है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए की वैल्यू या तो 0 है या 1 है। तो मैंने 0 के लिए ये वाली रो ले ली और मैंने 1 के लिए ये वाली रो ले ली, जैसे के मैप में हम करते हैं। सिमिलरली बी और सी की भी जो है वैल्यूज़ हैं, तो आपको पता है कि बी और सी की जो है 4 पॉसिबिलिटी है, तो 0 0 है दोनों की वैल्यू, या 0 1 है या 1 0 है या 1 1 है, ये आपको यहीं पर नज़र आ गई है बी और सी के आपस में पॉसिबिलिटी। तो मैंने यहाँ पर 0 0 लिख लिया। ये पहले वाले 0 का मतलब है कि बी 0 है, दूसरे वाले 0 का मतलब है कि सी 0 है, यानी कि हम इसी जो है वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर बी की वैल्यू 0 है, सी की 1 है, यहाँ पर बी 1 है, सी 1 है, यहाँ पर बी 1 है और सी 0 है। तो ये वाले कॉलम जो है बी और सी के आ गए और ये वाली रोज जो है वो एक ही आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है कि डिफरेंस वाले कॉलम में जहाँ जहाँ 1 है उन वंस को अपने इस मैप के अंदर या इन सेल्स के अंदर जो है प्लॉट करना। तो मेथड मैंने आपको पहले भी समझाया कि पहले सबसे पहले हम ये वाला 1 ले लेते हैं। ये वाला 1 देखिए कि जो डिफरेंस का 1 था ये वाला कब आया, जब ए की वैल्यू 0 थी, बी की 0 थी और सी की 1 थी। तो अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 0 यहाँ पर, यानी कि पूरी रो में 0 है। उसके बाद हमारे पास बी 0 है और सी 1 है, तो बी 0 यहाँ है और सी यहाँ 1 है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली रो अगर इस तरह से देखें और ये वाला कॉलम हम इस तरह से देखें, तो ये वाला जो सेल है, सेकंड नंबर सेल जो है, इन दोनों का कॉमन सेल आ जाता है। तो मैं ये वाला जो 1 है ये डिफरेंस का, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर? ये मैंने आपको के मैप में पहले भी समझाया हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला 1। ये वाला 1 देखिए, अब इस 1 को देखें तो ए 0 है, बी 1 है और सी 0 है। तो हमें पता है कि ए का यहाँ पे पूरे कॉलम में, पूरी रो के अंदर ए 0 है और बी 1 है और सी 0 है। तो बी 1 यहाँ है और सी 0 यहाँ है, तो ये वाला सेल कॉमन सेल आ गया, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आएंगे तो ये वाला 1 कब आया, जब ए 1 था, बी 0 था और सी जो है वो 0 है। सही है? तो अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं जो है वो लगाता हूँ, कब कैसे लगेगा। यहाँ पर देखिए ए 1 है, बी 0 है और सी 0 है, तो यहाँ पर ये वाला सेल जो है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। और फाइनली जो है ए बी और सी तीनों 1 1 है, तो यानी बात है ये ए 1 यहाँ है और बी और सी यहाँ 1 1 है, तो ये वाला सेल जो है कॉमन आ गया। अब मैं चारों के चारों जो वंस थे वो लिख लिए। 0 आप लिख लीजिए, ना भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वंस जहाँ जिन जिन सेल्स से आएंगे उनसे हम जो है वो आगे इक्वेशन बनाते हैं, तो इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब के मैप के अंदर जो है वो हम ग्रुप्स बनाते हैं या पेयर्स बनाते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी 1 जो है वो एक दूसरे के एडजस्टेड नहीं है, तो ग्रुप या पेयर तो हम बना नहीं सकते। अब इक्वेशंस कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि हमें पता है कि जब के मैप के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको लेते हैं उसका कम्प्लीमेंट, और अगर वैल्यू 1 हो तो हम उसको एज इट इज़ वेरिएबल को लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू जब 0 थी तो मैंने ए का कम्प्लीमेंट उसको ज्यूम कर लिया, और 1 था तो उसको ए मैंने ज्यूम कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों 0 0 हैं, तो बी का कम्प्लीमेंट सी का कम्प्लीमेंट ले लिया। यहाँ पर देखिए बी 0 है, सी 1 है, तो 0 बी का कम्प्लीमेंट ले लिया, सी जो है 1। और सिमिलरली मैंने ये दोनों वैल्यूज़ भी इसी तरह से ले ली, क्योंकि इन्हीं को हमने यूज़ करना है और इक्वेशंस बनेगी। अब चूंकि पेयर्स नहीं बने हुए तो इसलिए हम इनको हर एक की इक्वेशन लिखेंगे। अब पहले हम देखें अगर इक्वेशन बनेगी तो कैसे बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, और ये भी मैंने आपको सिखाया, मैं यहाँ भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अब सबसे पहले आप इस वाले 1 को देखिएगा, इस वाले 1 को देखिए, तो इस वाले 1 के की रो में देखिए तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आता है, और कॉलम में देखिए तो बी कम्प्लीमेंट इंटू सी आता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट इंटू सी। तो मैंने ये वाला जो है वो मेन टर्म लिख लिया। अब आप ये वाला 1 लिख लीजिए। इस वाले 1 की रो में देखें तो ए कम्प्लीमेंट आता है, और कॉलम में देखिए बी इंटू सी कम्प्लीमेंट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए कम्प्लीमेंट बी इंटू सी कम्प्लीमेंट। सिमिलरली इस वाले 1 को देखिए तो इसकी रो में ए आता है और कॉलम में बी कम्प्लीमेंट टू सी कम्प्लीमेंट आता है। सही है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट टू सी। और सिमिलरली इस 1 के लिए मैंने इसी मेथड को जो है वो फॉलो किया। और जब चारों के चारों मेन टर्म्स लिख लेते हैं तो हमें पता है कि उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि सारी की सारी मेन टर्म्स को आपस में ऐड करके एक मैक्स टर्म हम बना लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस का जो है बूलियन फंक्शन या बूलियन इक्वेशन जो है वो डिफरेंस की हमारे पास बन गई है। अब हम बोर आउट की बनाते हैं और फिर हम इसका लॉजिक सर्किट जो है वो बनाते हैं। अब हम जो है वो बोर आउट के लिए बनाने लगे हैं, तो मैंने वही टेबल एज इट इज़ जो है मैंने अभी आपको सिखाया था, वो मैंने एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे कॉपी किया है। तो 1s को लिखना शुरू करते हैं। ये वाला 1 जो बोर आउट का था कब आया, जब ए 0 था, बी 0 था और सी 1 था। तो हमें पता है ए 0 यहाँ है,
B0 यहाँ है और C1 यहाँ है, तो ये वाला सेल जो है वो कॉमन आ गया, तो मैंने यहाँ पर ये वाला 1 लिख लिया। सिमिलरली ये वाला 1 देखिए, तो देखिए A0 है, B1 है, C0 है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पे A0 है, B1 है और C0 है। सिमिलरली ये वाला 1 है, तो इसका भी देख लीजिए, तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और जो फाइनल 1 है वो यहाँ आ जाएगा। तो मैंने चारों के चारों 1s जो है वो लिख लिए, जिस तरह मैंने डिफरेंस के लिखे थे, मैंने उसी मेथड को फॉलो किया। अब बताया कि ये सारे के सारे जो है 1s एक दूसरे के एडजेसेंट सेल्स में हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनके पेयर्स या ग्रुप्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 1s जो हैं इनका पेयर बन गया, सही है, ये दोनों 1 एडजेसेंट है, तो एक पेयर ये बन गया हमारे पास या ग्रुप बन गया। अब पता है कि 3 का नहीं बना सकते, के नाम में पढ़ा था कि या तो अकेले का बनेगा या 2 का बनेगा, 4 का, 8 का, इससे 16 का, तो 3 का नहीं बन सकता। तो हम इन दोनों के इसके साथ से अलग अलग से पेयर बना लेंगे। हमारे पास 3 पेयर्स आ गए हैं और इन्हीं 3 पेयर्स को यूज़ करते हुए हमने बोर आउट की जो है वो इक्वेशन लिखनी है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ ये कैसे आई है। अब देखिए कि सबसे पहले आप इस वाले पेयर को देखिए, इस वाले पेयर में देखिए तो इस तरफ को जाए तो ए का कम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन है, क्योंकि इस वाले सेल में भी ए का कम्प्लीमेंट आता है, इस वाले सेल में भी ए का कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये पूरी की पूरी रो जो है वो ए कम्प्लीमेंट है, तो ए कम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन है। उसके बाद इस वाले कॉलम में, उस वाले कॉलम में देखिए क्या कॉमन है, इस वाले कॉलम में देखिए तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो दोनों कॉलम्स में सी कॉमन है, तो हमने ए कम्प्लीमेंट कॉमन था और सी कॉमन था, तो मैंने ए कम्प्लीमेंट टू सी लिख दिया। अब आप देखिए इस वाले पूरे कॉलम को देख लें, तो इस वाले कॉलम में जो है बी एंड सी कॉमन है, क्योंकि बी एंड सी, यहाँ भी बी एंड सी की वैल्यू है, यहाँ भी बी एंड सी की, लेकिन ए जो है वो ए कम्प्लीमेंट है, यहाँ ए है, तो ए कॉमन नहीं है, इसलिए मैं ए को स्किप किया और बी और सी को यहाँ लिख दिया। अब आप लास्ट वाले पेयर में देखिए तो यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट तो कॉमन है ही, लेकिन इस वाले दोनों कॉलम्स में देखें तो बी कॉमन आता है, सी जो है वो नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी का कम्प्लीमेंट है, तो ए और बी, ए का कम्प्लीमेंट टू बी जो है वो यहाँ पर आ गया। इन तीनों हमने टर्म्स में ऐड किया तो हमने मैक्सटर्म बना के हमारे पास बी आउट की जो है वो इक्वेशन आ गई। अब हम जो है अब स्लाइड में हम इसका जो फाइनल जो लॉजिक सर्किट है वो बनाने लगे। जब भी किसी बूलियन फंक्शन से या बूलियन इक्वेशन से हमें लॉजिक सर्किट बनाना है तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने ये देखना होता है कि क्या वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि वो मिनिमम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की शक्ल में है या नहीं है, क्योंकि उससे फिर हमारा लॉजिक सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। लेकिन अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो ये हमने पहले समझा हुआ है कि वो सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें ज़्यादा गेट्स लगेंगे। तो अगर एक काम जो है वो 3-4 गेट्स की मदद से वही काम आ रहा है और एक काम जो है इसमें 15 गेट्स लग रहे हैं, तो आप किस काम को प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली आप प्रेफर करेंगे जिसमें थोड़े गेट्स लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। तो डिफरेंस की इक्वेशन हमने के मैप से भी आया, तो हमें पता है कि ये इक्वेशन के मैप से तो फिलहाल मिनिमाइज नहीं हो सकती, क्योंकि के मैप को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन सारी की सारी इक्वेशन जो है मिनिमाइज के मैप से नहीं होती। और इसी तरह कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब हम लॉजिक जो लाज वाला मेथड है या थ्योरम्स वाला मेथड है उससे मिनिमाइज करते हैं। लेकिन ये वाली इक्वेशन जो है लॉजिक जो थ्योरम्स वाला मेथड है या लॉजिक अलजेब्रिक लाज वाला जो मेथड है उससे ही मिनिमाइज हो सकती है। अब देखिए कि यहाँ पर पूरी इक्वेशंस में अगर देखिए तो पहली दो जो टर्म्स हैं इनमें कुछ कॉमन है। इन दोनों टर्म्स में देखिए तो इन दोनों टर्म्स के अंदर ए कम्प्लीमेंट कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स जो थी उसी तरह लिख ली, बी कम्प्लीमेंट टू सी आ गया प्लस बी इंटू सी कम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो ए कॉमन था तो ए इसी तरह लिख लिया, बी इन कम्प्लीमेंट टू सी कम्प्लीमेंट आ गया प्लस बी इंटू सी आ गया। अब आपको लॉजिक गेट्स जो हैं वो आपको याद है, आपको पता है। अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन जो है पहले वाली वो क्या बनती है, बी कम्प्लीमेंट टू सी प्लस बी इंटू सी कम्प्लीमेंट, ये किसकी इक्वेशन बनती है, ये एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन बनती है, ये वाली इक्वेशन। और अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखिए तो आप बी कम्प्लीमेंट टू सी कम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी, यानी कि ये कम्प्लीमेंट ये इक्वेशन किसकी बनती है, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट की जो है इक्वेशन बनती है, सही है। यानी कि उसके पास दो वेरिएबल्स हो बी इंटू सी किसी एक्सक्लूसिव और गेट के पास, तो जो फाइनल आंसर आएगा बी कम्प्लीमेंट टू सी प्लस बी इंटू सी कम्प्लीमेंट आएगा। सिमिलरली अगर वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा तो उसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। पता है कि एक्सक्लूसिव और जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाते हैं तो ये एक्सक्लूसिव और फंक्शन है। और हमें पता है कि जो एक्सक्लूसिव नॉर जो फंक्शन है ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और फंक्शन का जो है वो कम्प्लीमेंट है। जिस तरह एंड गेट का नैंड गेट होता है ना, तो एक्सक्लूसिव और का एक्सक्लूसिव नॉर होता है। तो मैंने एक्सक्लूसिव और की इक्वेशन लिख के ऊपर थोड़ा सा बार लगा दिया, जिससे ये पता चल गया कि ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट की इक्वेशन है। क्लियर?
अब फर्ज करें कि ये b प्लस सी जो है ये किसी वेरिएबल बूलियन वेरिएबल कोई x है, हमने उसके बराबर इसको ज्यूम कर लिया। सही है, तो अगर इसको x के बराबर ज्यूम किया तो हम इस इक्वेशन को चेंज करके थोड़ा सा लिख सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स का कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये b x और c और ये लिखा हुआ है b x और c का कम्प्लीमेंट। तो अगर b x और c को x के बराबर ज्यूम किया हुआ है तो b x और c का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, x का कम्प्लीमेंट। तो a कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, तो ये नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब दोबारा गौर करें कि ए कम्प्लीमेंट टू सी एक्स प्लस ए इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, क्या ये इस तरह की इक्वेशन नहीं है, बी कम्प्लीमेंट टू सी प्लस बी इंटू सी कम्प्लीमेंट, क्या ये एक्सक्लूसिव और फंक्शन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव और गेट की इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको ए और एक्स के दरमियान एक एक्सक्लूसिव और फंक्शन जो है वो हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हमें पता है कि एक्स किसके बराबर है, बी एक्स और सी के, तो हमने एक्स के जगह पे बी एक्स और सी की वैल्यू लगा दी। इस एक्स की जगह पे हमने जो अज्यूम किया हुआ था हमने वो लगा दिया। अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करें तो ए एक्स और बी प्लस एक्स और सी, ये हमारे पास जो फाइनल जो है वो इक्वेशन आ गई डिफरेंस की। अब आप देखिए इनमें फ़र्क क्या है, ये पूरे की पूरी इक्वेशन जो है ए एक्स और बी प्लस एक्स और, यानी कि 3 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और गेट, सिर्फ एक गेट लगेगा 3 इनपुट्स वाला एक्सक्लूसिव और गेट, जबकि यहाँ पर देखिए एक एंड गेट यहाँ पे लगता है, एक एंड गेट यहाँ पर लगता है 3 इनपुट्स वाला, एक एंड गेट यहाँ पर लगता है 3 इनपुट्स वाला, और एक एंड गेट यहाँ पर लगता है 3 इनपुट्स वाला। 4 एंड गेट लगते हैं, एक और गेट लगेगा 3 इनपुट्स वाला प्लस प्लस प्लस, 4 एंड गेट हो गए, एक और गेट हो गया, और देखिए नॉट गेट भी कितने लग रहे हैं, कम से कम 4-5 नॉट गेट्स भी लग रहे हैं। ठीक है, तो कितने ज़्यादा गेट्स हो गए, मेरे हिसाब से कम 4 और 1 5 को 7-8 गेट्स हमारे लग रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक गेट लगेगा और उसकी आउटपुट वही होगी जो इसकी आउटपुट होगी। ये मैं पहले भी समझा, इसलिए इसको मिनिमाइज करना जो है वो ज़रूरी था। सही है, ये मैं पहले भी आपको चीज़ें समझा चुका हूँ जब मैंने बूलियन फंक्शन से लॉजिक सर्किट वाला जो लेक्चर जो है वो पढ़ाया था। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है बोर आउट की, तो बोर आउट की इक्वेशन ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये ऑलरेडी हम जो है वो बूलियन जो के मैप था उससे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही। सही है, अब देखिए क्योंकि हम एक यहाँ से कॉमन ले भी नहीं, कम्प्लीमेंट टू बी प्लस सी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बी प्लस सी को हम मजीद सिंप्लीफाई तो कर ही नहीं सकते, इसलिए कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज़ हम लिखना रहने देंगे। अब देखिए कि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक आउटपुट हमारे पास बोरो आउट है और एक आउटपुट हमारे पास है वो डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर पहले डिफरेंस को देखिए, ये आ गया डिफरेंस की इक्वेशन, तो एक एक्सक्लूसिव और गेट हमें चाहिए, तो मैंने एक एक्सक्लूसिव और गेट यहाँ पर लिख लिया। सही है, उसके बाद बोर आउट के लिए हमें 3 एंड गेट चाहिए, एक एंड गेट ए और बी के दरमियान, एक बी और सी के दरमियान, इसी तरह ए और सी के दरमियान, तो 3 एंड गेट जो थे मुझे चाहिए, और ये 3 इनपुट्स जो थी एक्सक्लूसिव और गेट की 3 इनपुट्स वाला मैंने यहाँ पर दे दी, ए इंटू बी ए एक्स और बी एक्स और सी, तो ए एक्स और बी एक्स और सी, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट यानी कि डिफरेंस के लिए जो एक गेट चाहिए था वो मैंने लगा दिया। उसके बाद मुझे 3 एंड गेट चाहिए, तो मैंने 3 एंड गेट भी यहाँ ड्रॉ कर लिए। क्लियर, और अब मुझे कुछ ना कुछ एक और गेट भी चाहिए होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों आपस में ऐड भी होने हैं, क्योंकि ये वाला तो एक्सक्लूसिव और गेट लग गया ना डायरेक्ट, तो ये इसका आउटपुट तो यही होगी, यानी कि इस गेट की आउटपुट यही होगी। लेकिन यहाँ पर 3 एंड गेट है, एक एंड गेट ये है, एक ये एंड गेट ये है, एक एंड गेट यहाँ लगेगा, और तीनों फिर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मैंने 3 इनपुट्स वाला जो है वो एक एंड गेट यहाँ पर लेके तीनों गेट आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। सही है, अब देखिए कि मुझे एक नॉट गेट भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट भी है, यहाँ भी ए का कम्प्लीमेंट है, जबकि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्स और था, मुझे इसके दरमियान में ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ए कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट यहाँ पर है और एक ए का कम्प्लीमेंट यहाँ भी रहे। सही है, तो अब मैं क्या करूँगा, ए कम्प्लीमेंट टू बी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दे दी, यानी कि यहाँ पर एक तो इनपुट आ रही है ए कम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर नॉट गेट लग गया है, तो यहाँ पर ए जो आएगा वो यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट हो जाएगा और फिर ये आगे चला जाएगा, और एक मैंने इनपुट यहाँ से इसको दे दिया, तो यानी कि इस वाले गेट पे जो आएगा वो ए कम्प्लीमेंट टू बी आ जाएगा। सिमिलरली एक हमें चाहिए यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट टू सी, तो मैंने यहाँ से ए कम्प्लीमेंट यहाँ से ले लिया, इस गेट को दे दिया, और सी मैंने यहाँ से ले लिया वो इनपुट। तो इस गेट पर यानी कि जो इनपुट्स हैं वो ए कम्प्लीमेंट टू सी आ गई, और फाइनल हमारे पास बी इंटू सी है, तो मैंने
बी इंटू सी जो है वो यहाँ से दे दिया, तो इस गेट पर जो इनपुट्स हैं वो बी इंटू सी हैं, तो आउटपुट जो है वो बी इंटू सी आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी ए कम्प्लीमेंट टू सी और यहाँ पर आ जाएगी बी ए कम्प्लीमेंट टू बी। अब ये तीनों की तीनों आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इस वाले एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट आ जाएगी डिफरेंस, यानी कि ये वाली इक्वेशन का जो फाइनल आंसर होगा, और इसका जो आउटपुट है हमारे पास जो है वो बोरो आउट होगा। अब अगर आप ए बी एंड सी की वैल्यूज़ आप टेबल से लेंगे, यानी कि कोई एक रो पकड़ लें जहाँ पे ए बी और सी यानी कि तीनों को 1 1 करें या 1 0 0 करें या 0 1 1 करें, तो डिफरेंस का जो आंसर आएगा, यानी कि डिफरेंस की जो बिट आएगी और बोर आउट की जो बिट आएगी, वो एज इट इज़ वही टेबल होगा जो मैंने आपको पीछे समझाया था। सही है, तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं ए बी एंड सी पे 1 0 0 देकर या 0 1 1, उसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट आए 0 या 1 और यहाँ पर जो आउटपुट आए 0 या 1, तो आप उसको उस टेबल के साथ मैच कर सकते हैं जो मैंने आपको पीछे समझाया था, वो एग्जैक्टली वही होगा जो आंसर आप यहाँ पर निकालेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।